हे एवरीवन, आज हम जानेंगे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। मैं लाइव आपको फिल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे upsc.gov.in। उसके बाद जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे तो सेंटर पे फर्स्ट इंटरफेस पेज जो आता है उस पर नीचे बीच में स्क्रॉल करेंगे तो लिखा होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज वेरियस एप्लीकेशंस फॉर्म। आप उस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आएंगे, ईएसी 2021 का और ईएसी 2022 का। तो ईएसी 2022 में हम पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ऐसा कुछ खुल जाएगा दोस्तों, और फिर हम फिल करेंगे अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम एज़ पर 10th एंड 12th रिकॉर्ड। याद रखिएगा जो 10th और 12th में आपने लिखा है वही यहाँ पर मेंशन करें, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम बेसिक डिटेल्स, नेशनैलिटी भरेंगे, मार्शल स्टेटस, मैरिड है हो या अनमैरिड हो, डाइवोर्स, कैंडिडेट ऑफ पीडब्ल्यूडी अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर देंगे। कम्युनिटी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कास्ट उसके अंदर आते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप उसको चुनेंगे। और मैं बता दूं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, ओबीसी के अंदर ऐसे कैंडिडेट्स जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको जनरल कैंडिडेट्स में ही काउंट करता है यूपीएससी। सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी, एनसीएल, उन्हीं को रिजर्वेशन का राइट मिलता है। और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट पे जो नंबर होता है यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर उसको फिल करेंगे, और जिस डेजिग्नेशन यानी जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है, जो जिसके भी सिग्नेचर वहाँ पर है उस सर्टिफिकेट पे, उसका आप डेजिग्नेशन फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में एसडीएम थे। उसके बाद आप उस जो सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू है वो मेंशन करेंगे। और डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी में बेसिकली मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं आते हैं तो आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। और फीस का मैं बता दूं कि यूपीएससी ईएससी का फॉर्म जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 200 रुपीज़ का है, मात्र 200 रुपये का। गर्ल्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और एससी एसटी के लिए भी रिलैक्सेशन है, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, और फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर बीटेक फाइनल ईयर में है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि करेंटली आपका जो चल रहा है अपीयर्ड और अपीयरिंग, और पास आउट है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस भरेंगे, और नेक्स्ट में है हमारा ईमेल। आप मैं आपको बता दूं, ईमेल और फ़ोन नंबर ये बहुत सावधानी से भरिएगा, बिकॉज़ अगर इसमें दिक्कत हो गई तो यूपीएससी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ यही एक दो सोर्स है जिससे यूपीएससी हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमारे थ्रू पहुंचती है। उसके बाद आप एक बार फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर देंगे। फिर फर्स्ट पार्ट यानी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में ही सेकंड जो फॉर्म आता है वो है, उसमें आपसे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस होगा कि आधार कार्ड ही दे, जो इजीली अवेलेबल है, सबके पास होता है। और फिर आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करके, ये प्रीव्यू फॉर्म आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ऐसा आएगा। इसको अच्छे से चेक कर लें क्योंकि अभी ये अपडेट एडिट हो सकता है। अगर एक बार आपने उसमें फ़ाइनल एग्री करके कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए एक नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और भी कुछ प्रोसीजर है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। इसको प्रॉपरली चेक करने के बाद अच्छे से एक एक डिटेल्स चेक कर ले एंड देन यू कैन सबमिट। कहीं पर भी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इसमें भी कोई मिस्टेक ना हो। प्रॉपरली चेक करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आधार कार्ड जो आपने दिया उसका आधार नंबर उसको प्रॉपरली डालने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को सबमिट करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस खुलता है, जिसमें सेकंड पार्ट जाने के लिए दे आस्क्ड अगेन द रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपको फर्स्ट पार्ट में जैसे ही आपने डिटेल्स भरते हैं बेसिक ईमेल वगैरह और सबमिट करते हैं यूपीएससी की तरफ से आपको मेल आ जाता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद और कैप्चा भरने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे देखेंगे पेमेंट विंडो खुल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर तीनों मोड है, कैश, कार्ड और नेट बैंकिंग। मैंने चुना था डेबिट कार्ड ऑप्शन। उसके बाद पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपके पास एक आएगा, एक विंडो पॉपअप होगा, आप उसको सेव भी कर सकते हैं। एंड देन हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा, फ़ोटो साइन एंड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर एंड जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिया है
वो लगाना पड़ेगा। फ़ोटो जेपीजी में होगी, सिग्नेचर जेपीजी में होगा एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड हाइट एंड विड्थ रेशियो। एंड जो आपका डॉक्यूमेंट है वैलिड आईडी कार्ड वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। जैसे इस केस में आधार कार्ड था तो आधार कार्ड पीडीएफ फॉर्म में होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद और पूरा फॉर्म वापस देखने के लिए आप अपना वापस से रजिस्ट्रेशन आईडी को फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। एंड देन जैसे ही आप सबमिट करते हैं दोस्तों, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन सेकंड स्टेप भी हो गया और ये आ गया आपके पास पूरा कंप्लीट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मैं गाइड कर पाया होऊंगा। फिर भी कोई मिस्टेक रही तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।